हेलो माय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्पीक पर, जहां पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, मेरे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम, जब भी हम कोई वर्ड देखते हैं तो उस वर्ड में कभी के का उच्चारण नहीं होता, तो कभी डब्ल्यू का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, कभी कहीं पे भी एच साइलेंट हो जाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने एक इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि बेसिकली साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, साइलेंट लेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, साइलेंट लेटर कहाँ से आए हैं और साइलेंट लेटर इंग्लिश में क्यों पाए जाते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो में 100 वर्ड्स भी डिस्कस करने वाले हैं जिनमें कुछ लेटर होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं। हम रीजन की भी बात करेंगे कि क्यों इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को अक्सर साइलेंट रखा जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक जो चीज सीखोगे आप, वो ये रहेगी कि आप कभी भी आगे लाइफ में कंफ्यूज नहीं होगे कि के क्यों साइलेंट है या एल क्यों साइलेंट है, या आप कभी भी गलत प्रोनाउंस किसी भी वर्ड को नहीं करोगे और आप एक सही इंग्लिश बोलोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब एंड share this video with your near and dear ones so that they can also take the benefit of this live class, and please वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाली हूँ कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, साइलेंट लेटर्स इंग्लिश में क्यों पाए जाते हैं। उसके बाद हम जी एच के डब्ल्यू एल बी पी टी सी एच डी, मतलब ये जो लेटर्स होते हैं वो अक्सर साइलेंट होते हैं, उनका उच्चारण इंग्लिश के वर्ड्स में नहीं किया जाता। तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, साइलेंट लेटर्स की बात करने वाले हैं हम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निक्स की, जो कि आपको सिखाएंगी कि कैसे आप साइलेंट लेटर्स को लंबे समय तक याद रख सकते हो, कि जब आप कोई भी वर्ड रीड करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ, ये कंडीशन वेरी हो रही है, मतलब यहाँ पे के का उच्चारण नहीं होगा। तो थ्रू पैटर्न्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू और भी ऐसी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम साइलेंट लेटर को कैसे याद रखना है वो भी सीखेंगे। राइट। साइलेंट लेटर जो होते हैं वो इंग्लिश का सबसे एक वीकेस्ट फीचर है जो कि प्रोनाउंस नहीं किया जाता। तो बेसिकली साइलेंट लेटर क्या होते हैं? साइलेंट लेटर ऐसे लेटर्स होते हैं जिनका किसी भी वर्ड में उच्चारण या फिर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, मतलब उस वर्ड में लेटर होता तो है लेकिन उसका उच्चारण नहीं करते। जैसे कि मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ जो कि है के एन ओ डब्ल्यू नो, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसको हम एन ओ डब्ल्यू नो पढ़ते हैं और के का उच्चारण नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता? ऐसे ही आपने पढ़ा होगा एच ओ यू आर को हम क्या पढ़ते हैं, ओ वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एच का उच्चारण नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, क्यों आए साइलेंट लेटर? सबसे पहले क्या हुआ था कि इंग्लिश स्पेलिंग जो है वो कहाँ से ली गई थी? उनको 15th सेंचुरी में फिक्स किया गया था कि भैया वाटर की स्पेलिंग ये होगी, डब्ल्यू ए टी ई आर होगी, एयर की स्पेलिंग ए आई आर ए आर होगी। ठीक है, तो इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होती हैं उनको 15th सेंचुरी में फिक्स कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उच्चारण का इवॉल्व होते ही रहे। मतलब कोई पर्सन था जो फ्रेंच के लोग थे वो कुछ बोलते थे, लैटिन के कुछ बोलते थे, ग्रीक के कुछ बोलते थे, और कोई दूसरी लैंग्वेज भी होती थी जहां से इन उच्चारण को एब्जॉर्व कर लिया गया विदाउट फुली अडेप्टिंग देयर स्पेलिंग, मतलब कि स्पेलिंग को अडेप्ट ना करके उनका जो उच्चारण था उनको अडेप्ट किया गया। तो 15th सेंचुरी में हमारे इंग्लिश के जो क्या थी स्पेलिंग्स थी वो फिक्स कर ली गई थी कि ये ऐसी ऐसी स्पेलिंग्स होगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस की, जैसे साइलेंट लेटर जीएच। तो आपने देखा होगा कि कई बार जीएच का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ, एक वर्ड है, मैं यहाँ लिखती हूँ एन आई जी एच टी, नाइट, तो इसको आप क्या पढ़ते हो, नाइट पढ़ते हो। यहाँ पे हम किसका उच्चारण, जीएच का उच्चारण नहीं करते। राइट। वैसे ही नाइट हो गया अपना, लाइट हो गया, राइट हो गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे ग्रुप थे एक्चुअली, जैसे आई जी एच टी का ग्रुप होता है तो यहाँ पे जीएच साइलेंट है। वैसे ही और क्या होता है ओ यू जी एच। ओ यू जी एच में भी जब ऐसा कंडीशन आएगा तो जीएच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो द जीएच कॉम्बिनेशन इज साइलेंट इन वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर जीएच क्या होता है, साइलेंट होता है, वेयर इट हिस्टोरिकली रिप्रेजेंटेड अ गटलर साउंड, राइट, लाइक द स्कॉटिश लॉच। ओके। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहां पर एच साइलेंट होता है, दैट मॉडर्न इंग्लिश स्पीकर्स ड्रॉप। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जीएच कब साइलेंट होगा, जब जीएच जो है वो टी के पहले आ जाएगा। जैसे जीएच टी लिखा होता है तो जीएच का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स भी मैंने जो आपको बताई। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बोलकर, टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। द नाइट स्काई वॉज क्लियर, तो यहाँ पर नाइट में जीएचटी का उच्चारण नहीं किया गया। टर्न ऑन द लाइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थॉट अबाउट इट केयरफुली, वॉक थ्रू द डोर, ऑल्दो टायर्ड शी कंटिन्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑल्दो की, तो यहाँ पर भी जो जीएच है वो क्या है, उसका उच्चारण नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, जब ओ यू जी एच आएगा तो जीएच का उच्चारण हम नहीं करेंगे, जब आई जी एच टी आएगा तो जीएच का उच्चारण हम नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड विद सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जो कि है वॉक थ्रू द डोर। तो थ्रू की स्पेलिंग में भी हमने जीएच का उच्चारण नहीं किया है। ऑल्दो टायर्ड शी कंटिन्यूड, माई डॉटर इज 10 years old, तो यहाँ पे डॉटर में भी दोस्तों हमने जीएच का उच्चारण नहीं किया है। तो अभी हमने सबसे पहले जो साइलेंट लेटर जी और एच होते हैं उसकी बात की, कि जब भी जीएच टी के पहले आएगा तो जीएच साइलेंट होगा, या फिर आई जी एच टी में जीएच साइलेंट होगा, या फिर ओ यू जी एच टी आ रहा है तो भी भैया जीएच क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो यही बस कंडीशन होती है जीएच के साइलेंट होने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप टास्क क्या करोगे, आप सर्च करोगे और वर्ड्स जहां पे जीएच साइलेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैटर्न टू रिमेंबर, मैं आपको पैटर्न भी बता रही हूँ। व्हेन जीएच फॉलोज अ वॉवल इट्स यूजुअली साइलेंट। तो दोस्तों ये याद रखिएगा आप कि जब भी जीएच किसी वॉवल के पहले आएगा, ठीक है, वॉवल के पहले आएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, हमने स्पेलिंग की थी एन आई जी
एच टी, लेकिन यहाँ पे तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, राइट। तो व्हेन जी एच फॉलोज अ वॉवल, ठीक है, तो वो क्या होगा, जीएच हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे बेसिकली एच जब भी कोई वॉल के पहले आता है, वॉवल के पहले आता है, तो क्या होता है, एच साइलेंट होता है। जब किसी भी वॉवल के पहले आएगा, जैसे कि एच ओ यू आर, आवर हो गया, तो यहाँ पे हम एच का उच्चारण नहीं करेंगे। और भी वर्ड मैं आपको एच का भी बताऊंगी, बने रहिए मेरे साथ। आगे हम चलते हैं के, साइलेंट के के बारे में। तो आपको पता है क्या कि साइलेंट के का उच्चारण कब कहीं नहीं किया जाता है, साइलेंट वर्ड जो लेटर है के, साइलेंट लेटर के का उच्चारण कब नहीं किया जाता, के साइलेंट व्हेन इट अपीयर्स बिफोर एन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी के जो है वो एन के पहले आएगा तो के का उच्चारण हम नहीं करेंगे। दिस पेयरिंग कम्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश एंड ओल्ड नॉर्स। तो ये जो पेयर के एन का आया हुआ है, ये पुरानी इंग्लिश से आया है, वेयर बोथ लेटर्स वर ओरिजिनली प्रोनाउंस, जहां पे पहले दोनों ही लेटर का उच्चारण किया जाता था, लेकिन अब के बाद अगर एन आ रहा है तो के को भैया भूल जाओ, के का उच्चारण नहीं होगा। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। नो हो गया, नाइफ, नॉक, नॉलेज, नील, नैक, ओके। तो यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, आई नो द आंसर, कट विद अ शार्प नाइफ, प्लीज नॉक बिफोर एंटरिंग, नॉलेज इज पावर, नील ऑन द क्वेश्चन, शी हैज अ नेक फॉर पेंटिंग। तो इस तरीके से आपको क्या याद रखना है कि जब भी के बाद क्या आएगा, के बाद अगर एन आएगा तो के का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। अभी हम और बात चलते हैं, करते हैं। तो है ये, शी हैज अ नेक फॉर पेंटिंग, ठीक है। नॉट, टाई अ स्ट्रॉन्ग नॉट, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको कमेंट में और बताना है कि ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जहां पर के एन आता है और के का उच्चारण हम बेसिकली नहीं करते। तो पैटर्न कैसे याद रखना है, के एन एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड। कभी भी किसी भी वर्ड की शुरुआत में अगर के एन आ रहा है तो वहां पे के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक करने से क्या होता है कि मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल और सारी चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। तो मैंने आपको बताया जीएच के बारे में, जीएच कब साइलेंट होगा, जब वो टी के पहले आएगा, ठीक है। ओ यू जी एच में भी जीएच का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। आई जी एच टी आएगा तो इसमें भी जीएच का उच्चारण नहीं होगा। के की बात की, जब भी के और एन साथ में आएंगे तो के का उच्चारण हम नहीं करेंगे। अभी हम आगे बात करते हैं साइलेंट लेटर डब्ल्यू की, डब्ल्यू कब साइलेंट होता है, डब्ल्यू इज साइलेंट बिफोर आर एट द स्टार्ट ऑफ वर्ड। जब भी क्या होगा दोस्तों कि अगर वर्ड जो है वो डब्ल्यू और आर से शुरू हो रहा है तो डब्ल्यू का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, राइट, रॉन्ग, रैप, रिस्ट, रैक, रिंकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट ओल्डर प्रोनाउंसिएशन पैटर्न दैट फेडेड ओवर सेंचुरी। तो ये जो भी है ये भी ओल्डर प्रोनाउंसिएशन से आता है, जो सेंचुरी से सेंचुरी फेड होता गया, राइट। जैसे कि प्लीज कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज राइट योर नेम, दैट आंसर इज रॉन्ग, रैप द गिफ्ट केयरफुली, शी वॉर अ ब्रेसलेट ऑन हर रिस्ट, द स्टॉर्म कॉज्ड द रैक, आयरन आउट द रिंकल। तो इस तरीके से हमने डब्ल्यू की भी बात कर ली कि जब भी डब्ल्यू और आर का पेयर होगा तो डब्ल्यू का उच्चारण हम नहीं करेंगे दोस्तों। आगे चलते, होल, होल में भी डब्ल्यू क्या है, साइलेंट है। ईट द होल एप्पल, पैटर्न क्या है, डब्ल्यू आर, जब भी डब्ल्यू आर शुरुआत में आएंगे तो डब्ल्यू का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड्स भी होते हैं तो हम उसमें एच का उच्चारण नहीं करते, होल, हु, हुम, ये बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है लेटर एल, लेटर एल का भी पढ़ लेते हैं कि लेटर एल कब साइलेंट होता है। तो एल इज ऑफन साइलेंट बिफोर कॉन्सोनेंट। जब भी एल किसी कॉन्सोनेंट के पहले आएगा, जैसे के, एम और एफ के पहले अगर क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो एल का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, वुड, कुड और शुड, यहाँ पे भी एल क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। तो हाफ, काम, वॉक, टॉक, सैमन, पाम, कट इट इन हाफ, स्टे काम अंडर प्रेशर, लेट्स वॉक टू द पार्क, वी नीड टू टॉक, ग्रिल्ड सैमन फॉर डिनर, अ कोकोनट पाम ट्री। तो जब भी किसी कॉन्सोनेंट के पहले एल आएगा तो उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन दोस्तों नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं रिवाइज भी करवाती जा रही हूँ। मैंने जीएच का बताया, के का बताया, डब्ल्यू का बताया और अब एल का भी बताया। जीएच का आपको समझ में आया, के का समझ में आया, डब्ल्यू आर जब शुरुआत में आएंगे तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा। जब भी किसी कॉन्सोनेंट बेसिकली के और एम और एफ के पहले अगर एल आता है तो उसका उच्चारण भी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो में ज्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगी क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने पर अक्सर बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं, आपको पूरा देखना है। तो कुड, शुड और वुड, यहाँ पर भी एल का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो कैसे आप याद रखोगे, एल कब साइलेंट होता है, जब भी वो के, एम और एफ के पहले आता है। यू, ओ यू एल डी, पैटर्न याद कर लो, एंडिंग ऑलवेज हैज अ साइलेंट एल। जब भी ओ यू एल डी का पैटर्न होगा तो एल कहाँ क्या होगा, वहां पे साइलेंट होगा। अभी हम बात करते हैं साइलेंट लेटर बी की। साइलेंट लेटर बी कब साइलेंट होता है, लेटर बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये बताया आपको कि जैसे कि कोम की स्पेलिंग है, ठीक है। तो जब भी बी जो होता है वो एम के बाद आएगा, ठीक है। बी इज साइलेंट आफ्टर एम। जब भी एम के बाद अगर बी आएगा तो हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं। और जब भी बी जो होता है वो टी के पहले आता है तो भी हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कि बोम, बॉम, टॉम, सॉरी, बॉम, कॉम, थम, लैम, दैट, डाउट, राइट। कुछ एग्जांपल्स एंड प्रोनाउंसिएशन भी हम देख लेते हैं। द बॉम्ब वाज रिफ्यूज्ड, कोम योर हेयर, शी हर्ट हर थंब, द लैम्प रेज्ड इन द फील्ड, पे ऑफ योर डेट, आई डाउट दैट्स ट्रू। तो यहाँ पर बी का प्रोनाउंसिएशन हमने सीखा कि जब भी बी जो होगा वो एम के कैसे आएगा, एम के बाद आएगा, राइट, या फिर टी के पहले आएगा तो बी का उच्चारण हम नहीं करते। जैसे ये क्या लिखा है, शटल, एंड ये लिखा है क्लाइंब। तो हमने ऐसे जी एच, फिर डब्ल्यू आर, फिर उसके बाद हमने के का, एल का, और अब हमने किसका प्रोनाउंसिएशन, बी का साइलेंट देखा कि बी कब साइलेंट होता है। पैटर्न कैसे है, एम बी जब आएगा तो एम बी में हमारा बी जो होगा वो साइलेंट होगा, या फिर बीटी का कॉम्बिनेशन आप याद रखो, या फिर एमबी का कॉम्बिनेशन, एमबी में बी साइलेंट है और बीटी में भी बी क्या होता है, साइलेंट होता है दोस्तों, मतलब उसका उच्चारण नहीं किया जाता। नेक्स्ट है साइलेंट पी वर्ड्स, ठीक है। साइलेंट पी, पी इज साइलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। किसी भी वर्ड की शुरुआत में अगर पी दिया है, जैसे कि पी एस है, पी एन है और पीटी है,
रिप्रेजेंटेड साउंड्स इंग्लिश स्पीकर सिंप्लीफाई, ठीक है, तो पी का उच्चारण नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा है साइकोलॉजी, न्यूमोनिया, रिसीट, टेरोडैक्टाइल, राइट, सैम। सो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे लेटर पी की। पी कब साइलेंट होता है? जब भी पी एस, पी एन या फिर क्या होगा, पीटी होगा, ठीक है। तो पी जब भी बिगनिंग में आता है, शुरू में आता है, तो पी का उच्चारण हम नहीं करते, ठीक है। पी इज साइलेंट एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स बोरोड फ्रॉम ग्रीक। ग्रीक से ये चीज लिया गया है कि जब भी पी शुरुआत में आएगा तो उसका हम उच्चारण नहीं करेंगे, जैसे कि ये क्या हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, न्यूमोनिया हो गया, रिसीट हो गया, टेरा टेरोडैक्टिल हो गया, राइट, साम हो गया। यहाँ पे भी देखो एल साइलेंट है, जब एम के पहले आता है तो एल क्या होता है, साइलेंट होता है। शी स्टडीड साइकोलॉजी, ही रिकवर्ड फ्रॉम निमोनिया, कीप द रिसीट, राइट, द टेरोडैक्टाइल वाज अ फ्लाइंग रैप्टाइल, सिंग अ साम। सो इस तरीके से आई होप कि आपको पी का भी समझ में होगा कि पी जब शुरुआत में आता है, किसी कॉन्सोनेंट के पहले आता है, तो पी का उच्चारण हम नहीं करते, ठीक है। ग्रीक ओरिजिन पी एस, पी एन एंड पी टी, ठीक है, साइलेंट पी ऑल्सो साइलेंट एंड रिसीट। तो क्या समझ में आ रहा है कि जब भी पी शुरू में आएगा तो पी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, आप और वर्ड ढूंढोगे और उसको कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं साइलेंट टी की। साइलेंट टी कब होता है दोस्तों? तो टी इज ऑफन साइलेंट, टी अक्सर कब साइलेंट होता है? टी इज ऑफन साइलेंट इन, जैसे कि यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, देखिए, एस टी ई एन हो गया, ठीक है। अपन बोलते हैं ना लिसन, अपन लिस्टन नहीं बोलते, लिसन बोलते हैं। तो एस टी ई एन में टी क्या है, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एस टी एल ई में सटल, इसको सटल टी साइलेंट है। एंड टी सी एच में भी टच बोलते हैं अपन, राइट। तो कॉम्बिनेशन एज वेल एज सम फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स में भी। तो आपको ऐसे याद रखना, लिसन, ऑफन, कैसल, फैसन, रसल, हसल, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स डू सम प्रैक्टिस आल्सो, लिसन केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे जब एस टी ई एन का आएगा तो टी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। आई ऑफन गो रनिंग, मतलब मैं अक्सर रनिंग पर जाती हूँ। विजिट द ओल्ड कैसल, ओल्ड कैसल विजिट किया। फास्टन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। लीव्स रसल इन द विंड, लीव्स जो है वो विंड में क्या करती हैं, रसल करती हैं, आवाज करती हैं। द सिटीज हसल एंड बसल, राइट, ब्लो द विसल, पे द, दोस्तों ये है मॉर्गेज, ठीक है। तो क्या लिखा है, पे द मॉर्गेज मंथली। तो पैटर्न क्या है, एस टी ई एन आएगा तो टी साइलेंट है, और क्या बात की हमने, एस टी एल ई आएगा तो भी टी क्या है, साइलेंट होगा। ऑफन एक्सेप्ट बोथ प्रोनाउंसिएशन, राइट। आगे बढ़ते हैं हम, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग दो पार्ट में इसको देख सकते हो, ठीक है, और नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, राइट। विसल, राइट। अभी हम बात करते हैं साइलेंट लेटर सी एंड एस की। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी एस के बाद सी आता है तो सी साइलेंट होता है, जैसे कि साइंस की स्पेलिंग होती है ना, सीन की होती है, और क्या होती है, ठीक है। तो सी इज साइलेंट एंड एस सी, एस सी में सी क्या है, साइलेंट है। कॉम्बिनेशन बिफोर ई और आई, ठीक है। जब भी एस सी का कॉम्बिनेशन जो है वो ई और आई के पहले आएगा, एंड एस कैन बी साइलेंट इन स्पेसिफिक वर्ड्स, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि है सिजर्स, मसल, सीन, सेंट, साइंस, एसेंट, ठीक है। लेट्स डू सम प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस विद मी। कट विद सिजर्स, बिल्ड मसल स्ट्रेंथ, a beautiful scene, a lovely scent, study science, the accent was steep, right। तो यहाँ पर एस और सी का कॉम्बिनेशन जब रहेगा तो सी का उच्चारण हम नहीं करेंगे, और आई और ई के पहले भी अगर एस सी आ रहा है तो सी का उच्चारण हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स गो अहेड। कैसे रिमेंबर रखना है आपको, बिफोर ई और आई, जब भी ई और आई के पहले सी आएगा तो सी क्या होगा, साइलेंट होगा। नेक्स्ट है एच। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर एच शुरुआत में आता है या फिर एच किसी वॉल के पहले आता है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते, जैसे आवो, ऑनेस्ट, एयर, वैकल, राइम, गोस्ट, गोस्ट, rhythm, right, let's do some practice. Wait 1 hour, be honest with me, the heir to the throne, park the vehicle, find a word that rhymes, a spooky ghost story, dance to the rhythm, right। तो अभी हमने बहुत सारे साइलेंट लेटर्स की बात की, जो कि थे जी एच था, टी था, एल था, बी था, पी था, सी था। अब साइलेंट लेटर डी और साइलेंट लेटर एन की बात करते हैं। तो डी एन, डी और जो एन होते हैं आर साइलेंट एंड स्पेसिफिक वर्ड। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे डी और एन साइलेंट होते हैं, ऑफन ड्यू टू एसिमिलेशन विद सराउंडिंग साउंड्स, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे वेंसडे, तो आपको याद रखना है वेंसडे में डी क्या है, साइलेंट है। तो आप कैसे याद रखोगे कि जब भी डी एन के पहले आएगा तो डी क्या होगा, साइलेंट, इसलिए इसको हम वेंसडे पढ़ते हैं, सैंडविच पढ़ते हैं, हैंडसम, ठीक है। जब भी एन के बाद अगर डी आ रहा है तो भी डी क्या होगा, साइलेंट होगा। और जब एन के पहले भी डी आ रहा है और एन के बाद भी डी आ रहा है तो डी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे ये हो गया कॉलम, हो गया, यहाँ पे एम के बाद अगर एन आएगा तो एन का उच्चारण हम नहीं करेंगे। ऑटम, सोलम, राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सालम, this is him, okay। Let's do some examples. See you on Wednesday, make a sandwich, a handsome gentleman read the newspaper column, leaves fall in autumn, a solemn ceremony, sing a hymn, right। तो कैसे याद रखना है, एम एन, अगर एम एन आ रहा है तो एन का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है, एन साइलेंट होगा। डी इन वेंसडे एंड सैंडविच हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। अभी 100 वर्ड क्विक रेफरेंस टेबल मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा लाइक
रिव्यू देंगी उन सारे वर्ड्स का जो कि बेसिकली साइलेंट होते हैं हमारे इंग्लिश में, और आपको आई होप कि आप सही प्रोनाउंस करोगे उसको, ठीक है, सही आप इसको प्रोनाउंस करोगे। तो ये पूरे 100 वर्ड्स हैं, इनको आपका काम है इनको रीड करना, मैं आपको रीड करवाऊंगी अगर, तो फिर यू विल गेट कंफ्यूज। जहां प्रोनाउंसिएशन में आप कंफ्यूज होते हो वहां पर आप मुझे जरूर बताओगे, मैं कमेंट कीजिएगा, मैं चैट बॉक्स में आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अभी बात आती है कैसे हम याद करें साइलेंट लेटर को, क्योंकि वहां पे पैटर्न्स है, निमोनिक्स है एंड प्रैक्टिस भी है, ठीक है। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होगा। मोस्ट साइलेंट लेटर जो होते हैं वो क्या रूल प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि एन में के साइलेंट है, डब्ल्यू आर में डब्ल्यू साइलेंट है, एस सी में सी साइलेंट है, जी एन में क्या साइलेंट होगा, फर्स्ट लेटर जी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एम बी में बी साइलेंट है, एम एन में एन साइलेंट है, ओ यू एल डी में एल क्या है, साइलेंट है, पी एस पी एन पी एन टी में पी क्या है, साइलेंट है। तो जब हम निमोनिक्स का यूज करते हैं तब हम कुछ मेमोरेबल फ्रेजेस के थ्रू साइलेंट लेटर्स को सीखते हैं। तो चलिए आज हम कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं, लेट्स हैव सम फन इन दिस सेशन। तो आप एंजॉय भी करने वाले हो। अभी कुछ कुछ मिस हो गया बट नो प्रॉब्लम, यहाँ से ही कर लेते हैं हम। आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, ठीक है। जैसे डब्लू का, आई रोट द रॉन्ग आंसर ऑन माई रिस्ट, तो यहाँ पर डब्लू क्या है, साइलेंट है। द लैम क्लाइंब्ड विथ इट्स थंब, बी क्या है, साइलेंट है। लिसन द कैसल रिसल रसल, साइलेंट टी वर्ड है, ठीक है। प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी क्या होती है दोस्तों, कैसे आप साइलेंट लेटर की प्रैक्टिस करोगे, दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू। आप क्या करोगे, आप पैटर्न को ग्रुप करने की कोशिश करोगे, आप कुछ ऐसे वर्ड्स को स्टडी करोगे जहां पर सेम साइलेंट लेटर आते हैं, तो जैसे के एन हो गया, डब्ल्यू आर हो गया, एम एन हो गया, है ना, ये बताया मैंने आपको। आप रीड करोगे बहुत तेज तेज, रेगुलर रीडिंग बिल्स ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन, जब आप कंटिन्यू रीड करने लगते हो तो आपको ये चीजें माइंड में आने लगती हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, आप लोगों को बोलिए वो आपको डिक्टेट करेंगे और वहां से आपको खुद से लिखना है। तो हैव समवन रीड वर्ड्स व्हाइल यू स्पेल देम, ओके। आप फ्लैश कार्ड्स का भी यूज कर सकते हो, वर्ड ऑन फ्रंट, प्रोनाउंसिएशन एंड रूल ऑन बैक। लेट्स गो अहेड। कॉमन मिस्टेक्स होती हैं दोस्तों जो कि लोग करते हैं, डोंट एज्यूम ऑल डबल लेटर्स हैव वन साइलेंट। तो क्या आपको ये नहीं समझना है कि जितने भी डबल लेटर्स आएंगे तो उसमें एक ना एक कोई साइलेंट होगा, जैसे कि बटर हो गया। आपको ऐसे याद रखना है कि सम साइलेंट लेटर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं वॉवेल साउंड्स को भी, जैसे होप और हॉप, है ना। होप एंड हॉप दोनों क्या है, अंतर है। साइलेंट लेटर्स में सीम आर्बिट्री बट दे आर विंडोज इन इंग्लिश रिच लिंग्विस्टिक हिस्ट्री, राइट। ट्रेसेस ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जो थी, नॉर्मल फ्रेंच थी, लैटिन थी, ग्रीक थी, इन सबको मिला के आज साइलेंट लेटर हमें मिले और स्पेलिंग्स भी मिली। सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी, कुछ ऐसी चीज हो जो ना समझ में आई हो, दैट ऑल्सो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट, जब तक कि आप ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 2 पार्ट में करके देखिएगा, बट जो ये इन्फॉर्मेशन है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ओके। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल बाय, थैंक यू।